बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 16 दृढ़ निश्चयी सरदार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे। तो देखिए, इस पाठ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की देशभक्ति और स्वाभिमान के बारे में बताया गया है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में जन्मे पटेल ने 1913 में बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। 1920 में देश के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। देश आजाद होने के बाद वे गृह मंत्री बने। सरदार पटेल ने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। सरदार पटेल ने हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। अब यहाँ देखिए पाठ का सारांश। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के घर हुआ था। इनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें विरासत में मिली। 1913 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्टरी पास की। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल का स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। वे देश को सुगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का सदा ध्यान रहता था। एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह कर अंजलि से जल दान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर से पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन।
सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया है कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेष्ट रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती। अब देखिए इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। नंबर 1, लौह पुरुष का पूरा नाम क्या है? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 2, सरदार पटेल ने बैरिस्टरी कब पास की? आंसर है सन 1913 ईस्वी में। नंबर 3, सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ? आंसर है एक कृषक परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया? आंसर आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटने को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन बताया। नेक्स्ट, सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ? आंसर है सरदार पटेल का महाप्रयाण 15 दिसंबर 1950 को हुआ। अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? आंसर सोमनाथ मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 7, सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? आंसर सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी, इसी कारण वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अगला प्रश्न, सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का भाव कैसे जागा? आंसर है सरदार पटेल एक बार सोमनाथ मंदिर चले गए। समुद्र के तट पर वे सूर्य को अंजलि से जलदान कर रहे थे। तीनों बार उनका ध्यान समुद्र में पड़ रही भग्न मंदिर परछाई पर पड़ा। उसे देखकर उनके मन में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भाव जागा। तो बच्चों ये सभी प्रश्न आपको ध्यान पूर्वक पढ़कर याद कर। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया? समझाएं। आंसर है जब सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की भावना पैदा हुई, तब लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने सरकारी कोष से धन देकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।